देखिए, इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि कौन सा वर्ष का कैलेंडर समान होगा, लेकिन आज क्या है क्वेश्चन में वर्ष में से एक साधारण वर्ष दिया गया, ऑर्डिनरी ईयर दिया गया है। ऑर्डिनरी ईयर साधारण वर्ष दिया गया है, तो उस साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है उसमें कौन कौन से महीने का कैलेंडर समान होता है। तो मैं क्लास में निकालने के लिए जब बताया था तो मैंने कोड आपको याद करवाया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आपको क्या बताया था याद करने का तरीका? 144 मतलब 12 का स्क्वायर, उसके बाद फिर 025 5 का स्क्वायर, फिर 036 6 का स्क्वायर, उसके बाद जो 12 का स्क्वायर था उसी में हमें क्या करना था, 2 जोड़ देना था। तो 12 का स्क्वायर 44, ये कितना था आपका 146। ये मंथ का कोड है। बस ये साधारण वर्ष में हो गया। ये ऑर्डनरी ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में अगर लीप ईयर में है, अगर यही लीप ईयर हो जाएगा आपका, तो क्या चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ कोड में क्या चेंज होगा? इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, जनवरी का 0 हो जाएगा और फरवरी का आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी सारे कोड आपके सेम रहेंगे। अब इसमें पूछा है साधारण वर्ष में समान माह का कैलेंडर कौन सा है, किस किस महीने का कैलेंडर समान है। तो कोड से ही आप देख लो, एक कहाँ का 1 कहाँ है आपको, देखिए 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। तो 1 और 1 मतलब जनवरी एंड अक्टूबर कैलेंडर क्या हो जाएगा, समान होगा। ठीक, उसके बाद 4 दिखे कहाँ है, ये 4, उसके बाद ये 4। तो फरवरी, मार्च और नवंबर, फेब, मार्च एंड नवंबर, ये क्या होगा, समान होगा। ठीक, अब देखते हैं फरवरी, मार्च और नवंबर। अप्रैल मंथ का क्या है, 0 है, और 0 कहाँ पे है, जुलाई है। तो अप्रैल और जुलाई क्या होगा, समान होगा। इसको आप वेरीफाई करने के लिए मोबाइल में या कैलेंडर घर में दिया होगा, मोबाइल में आप देख सकते हैं, हर एक डेज इसमें क्या होगा, समान होगा। अब क्या बचा आपका, और कोई दिन सेम आ रहा है आपका। अब जैसे सितंबर और दिसंबर, सितंबर क्या है आपका 6 है और दिसंबर क्या है आपका 6 है। तो क्या हो जाएगा आपका, सितंबर एंड दिसंबर, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, समान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या हो जाएगा आपका, जनवरी। और इसको कोड अगर याद करना है हमें, तो हम एक ट्रिक बता देंगे। ट्रिक आप याद कर सकते हैं, 110 फरमान अंजुल सिद्ध। ठीक है, 110 मतलब ये क्या हो जाएगा, पहला मंथ जनवरी और सितंबर, सॉरी अक्टूबर, 10वां मंथ क्या है, अक्टूबर। फरमान, इसको 3 भाग में डिवाइड कर दो, फरवरी, मार्च, नवंबर, क्या हो जाएगा, फरवरी, मार्च, नवंबर। ठीक, अंजुल आज से अप्रैल और जैसे जुलाई। ठीक, सिद्धि एस से सितंबर,
और 10 से दिसंबर। समझ में आएगा? तो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आपको मैंने बताया, ये कोड अगर आपको याद है तो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को आपके मन में क्वेश्चन एक आता होगा, आखिर ऐसा होता क्यों है, समान होता क्यों है? तो समान होने का मेन कारण यही है कि इन दिनों के बीच में जो ऑड डे हैं वो कितना आता है आपका, 0 आता है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सितंबर और दिसंबर। सितंबर और दिसंबर का समान क्यों होता है? तो सितंबर कितने दिन का होता है? 30 डेज। सितंबर और दिसंबर के बीच कौन कौन सा है? सितंबर से दिसंबर के बीच जितने दिन होंगे उसको हम ऐड कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, वो समान होगा। सितंबर कितना होता है आपका टोटल डेज? 30। और अक्टूबर का 31। नवंबर का 30। और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, दिसंबर आ जाएगा। तो दिसंबर का हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि दिसंबर तो एक दिसंबर से तो स्टार्ट ही हो जाएगा कैलेंडर, नया उसका मंथ। तो हम कहाँ तक लेंगे, सितंबर से नवंबर। तब इसको ऐड कर लेते हैं ज़रा, तीनों को ऐड करेंगे हम। ये 1 आ गया, 3 3 6 और 3 9, कितना आ गया आपका 91। और आपको पता है कि 7 डेज के बाद जो है रिपीट होता है, कोई भी सप्ताह का कोई भी दिन वो जो है हमेशा 7 दिन के बाद रिपीट होता है, इसलिए हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 98 डिवाइड बाई 7, तो 7, 1 के 7, यहाँ कितना बचा 2, 7 3 21, कितना आ जाएगा आपका 13। भागफल होगा और शेष क्या होगा आपका 0 होगा। जब 0 शेष आएगा उस महीने का क्या होगा, कैलेंडर हमेशा समान होगा। ठीक है ना, समझ में आया?